योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने हर काम को कुशलता, जागरूकता और संतुलन के साथ करना ही योग है। इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। आइए आज आपको मैं ले चलती हूँ ग्वालियर मुरार स्थित सीपी कॉलोनी के भारतीय योग संस्थान में। तो चलिए। बच्चे मेरे पढ़ के अब बाहर चले गए हैं, बच्चों का कोई ऐसी जिम्मेदारी है नहीं तो इसीलिए मैं भी ये काम करना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। योग से भी जुड़े हैं? योग से मैं खुद ही करती हूँ, बाहर तो कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं भी योग थोड़ा घर में करती हूँ। वैसे भाभी है ना, भाभी सिखाती है सारा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और मैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीमा श्री। नीमा श्री। मैं उत्तराखंड से, ये भी उत्तराखंड से है, ये उत्तराखंड और गढ़वाल। मेरी दोस्त है। अरे क्या बात है। जब सर मैं यही मिली थी। आपने हमारे चौकड़ों को हम चौकड़े ला के खिंचा लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आप तो अच्छे हो जाएंगे, सुंदर बना देंगे आप। सही बात है। हमारे जरूर सर, बिल्कुल का प्रयास है। क्या आज के केंद्र पे इतना जुड़ा हुआ है? जी नहीं, आप सबका ही है सर, सब सारे लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग होता है तभी कुछ हो पाता है। एक बार पतिदेव की ड्यूटी लगी है मुझे केंद्र तक छोड़ने की। सुबह का उगता हुआ सूरज, घने पेड़ों की ठंडी छांव और उसके बीच में योग का आरंभ मन को अत्यंत शांति प्रदान करने वाला। मैं देखकर बहुत ही अभिभूत हो गई इस दृश्य को। इस संस्थान की शुरुआत श्रद्धेय प्रकाश लाल जी द्वारा की गई थी। वर्तमान में श्री अवध किशोर गुर्जर जी इस संस्थान के जिला प्रधान हैं। केंद्र प्रमुख श्री सदन किशोर दीक्षित जी, उप केंद्र प्रमुख श्री नवल किशोर भदौरिया जी एवं क्षेत्रीय मंत्री श्री RBS चौहान जी हैं। जिला मंत्री श्रीमती अंजुला राठौर जी, सहायक केंद्र प्रमुख श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी, द्वितीय सहायक केंद्र प्रमुख श्रीमती रोशनी सेमवाल जी हैं। इस संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं, जिसका नाम योग मंजरी है। इस पुस्तिका की विस्तारक श्रीमती पुष्पा द्विवेदी जी हैं। एक विशेष उपाधि जो इस संस्थान द्वारा दी जाती है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। सप्तऋषि की उपाधि श्रीमती भावना रावत एवं पद्मा जायसवाल जी को दी गई है। यहाँ पर सभी लोग हर काम को मिलजुल कर करते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन के विचारों और भावनाओं अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना या नियंत्रित करना ही योग है। इससे मानसिक शांति मिलती है। योग के 4 प्रमुख फायदे हैं। मानसिक शांति, मन एकाग्र होता है, तनाव, चिंता और डर दूर होते हैं। नंबर 2, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि शरीर मजबूत, लचीला और रोग मुक्त बनता है। नंबर 3, ऊर्जा में वृद्धि होती है, शरीर की आंतरिक शक्ति और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 4, संतुलन, यानी जीवन में सुख दुख और हर परिस्थिति में मन शांत व संतुलित रहता है। लटका दें, बाहर छोड़ें, दाएं बाएं कर लें, अपनी थोड़ी कंधे की लाइन पे आ जाए। इससे ऊपर जाएगी नहीं, 180 डिग्री है इसका रोटेशन। चलिए देखिए, नहीं ले जा पा रहे, देखिए मुझे, देखिए ये जाएगा दूसरी ओर, फिर दाहिनी ओर, फिर योग के साथ ही सामने मंदिर में बसी हुई घंटी की आवाज मन को एक अद्भुत सी शांति प्रदान करती है। बहुत अच्छे।
गर्दन को तकलीफ कम देना है, सहला लें थोड़ा सा। अब उल्टा कर लें 3 बार। जिनको चकराहट जैसी मालूम, अब रीढ़ सीधी कर दें, हाथों की उंगलियां कंधे के समानांतर थोड़ी। श्री सदन किशोर दीक्षित जी द्वारा सूक्ष्म क्रियाएं करवाकर योग का आरंभ किया जाता है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, अर्थात दुख और कष्टों के संयोग से पूरी तरह छूट जाने या मुक्त हो जाने का नाम ही योग है। पीछे ले जाएं, श्वास भर के, दाहिने श्वास निकाल के, यही क्रिया पहले, फिर बाएं सहला लें। पैरों को मोड़ लें। हमने 2 तरह के रोटेशन किए। अब ये मुंह बंद करके गोला बना लें। सांस को बाहर करें, नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास, मूल बंद लगाएं और रुके, पाए को मत में, पेट को ढीला करें। श्रीमती अंजुला राठौर जी द्वारा गहरी लंबी श्वास का अभ्यास कराया गया। इसके बाद ओम ध्वनि का 3 बार उच्चारण और उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया गया। ऐसे ही 2 आवृत्ति स्वतः करें। पूरी सांस भरकर हमारे करें। गहरी लंबी सांस ओम ध्वनि 3 बार, ओ एक अर्थात। उसके बाद गायत्री मंत्र। इस संस्थान की एक विशेषता यह है कि यहाँ पर महिला हो अथवा पुरुष, हर किसी को आगे आकर बोलने का मौका दिया जाता है, हर किसी को अभ्यास कराने का मौका दिया जाता है। और अपने आसन पर खड़े हो जाए। इसके बाद श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी ने अभ्यास करवाया। और उनके बाद श्रीमती भावना रावत, जो कि उत्तराखंड से हैं, उन्होंने अभ्यास करवाया। इसके उपरांत श्रीमती रोशनी सेमवाल, जो कि गढ़वाल से हैं, उन्होंने अभ्यास करवाया। वो बहुत लंबे समय से यहाँ पर योगाभ्यास कर रही हैं। श्रीमती प्रेमलता गुप्ता जी एवं श्रीमती अंजुला राठौर जी द्वारा एक सुंदर भजन की प्रस्तुति दी गई। श्रीमती पुष्पा द्विवेदी एवं श्रीमती सुमन गर्ग जी द्वारा शांति पाठ की प्रक्रिया की गई। श्री RBS चौहान जी एवं श्री अवध सिंह गुर्जर जी द्वारा भी
कुछ अभ्यास करवाए गए। तदुपरांत श्री अशोक दीक्षित जी द्वारा उनके विचार प्रस्तुत किए गए और मीना बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द उन्होंने मेरे लिए कहे और मुझे जो सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी, और धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। थोड़ा सा और इधर आ जाओ, आ जाओ और आगे आ जाओ। मेरा अकेले का दुपट्टा ब्लू दिख रहा है ना। ग्रुप आप आगे आ जाओ, फोटो आप आगे आ जाओ। दो एक लोग वीडियो के साथ वो लोग नहीं आज के योग के दिन आ जाओ, आप लोग आ की जाओ। समाप्ति की गई। आप मुझसे छोटे हैं, आप आगे आइए। मतलब हाइट कम है ना। ये क्या चीज है पीछे? बैग होगा। तो वीडियो बन रहा है, जिसको जो कहना है कह लो, वीडियो में आ रहा है। नीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस इतना भी धन्यवाद मत कर दो, कुछ नहीं कर रखा मैंने ऐसा। आज हम लोग प्रेम कर लिए, हम लोग फेमस हो जाएंगे। नहीं नहीं, इनके ये तो मुझे थैंक्स कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पेशली इनका थैंक्स करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि बुलाया यहाँ पे। ये मेरा काम है, लेकिन फिर भी हर जगह तो मैं जाती हूँ, लेकिन योग केंद्र में आना मेरा पहला चांस है। मैं पहली बार किसी योग केंद्र में आई हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं ये लोग, कर रहे हैं अपना समय निकाल के सुबह सुबह, बहुत अच्छी बात है। और लोग, मैं तो और संदेश दूंगी कि और लोगों को आना चाहिए और लोगों को जुड़ना चाहिए, और लोग जुड़े, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हूँ। तो थैंक्स इन सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बस इन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिल्कुल और लोगों तक पहुंचेगा, बिल्कुल। हाँ, फिर क्या होता है ना, कोई एक